हमारे भारत में इतने सारे बच्चे हैं, हम युवा जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो है हम सोचते हैं करने की। हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, हमारे पास कंटेंट होते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी सही दिशा नहीं होती है किस तरीके से किस डायरेक्शन में हम काम करें। और अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप जो है वो आज के टाइम पे, आज की इंडस्ट्री में वो सबसे बड़ा एक रिफॉर्म जो है वो देखने को हमें मिला है हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री की। अगर हम बात करते हैं तो अब जो है युवाओं को एक बहुत बेहतर मौका जो है वो मिल रहा है और अच्छी तरीके से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने का। यहाँ का जो AIC सेंटर है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, वो ऐसे स्टार्टअप्स को फंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं और दिशा देते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम यहाँ पे जुड़ सकते हैं, अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं और जो अपना स्टार्टअप है, जो हमारा आइडिया है, उसको और बड़े लेवल तक पहुँचा सकते हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ आज हैं AIC के प्रोफेसर डॉक्टर PV राजीव सर। सर, आपका थोड़ा सा परिचय आप दे दीजिए। प्रोफेसर राजीव, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंडर आता है उसका प्रोफेसर इंचार्ज भी हूँ। सर, ये बताइए कि ये जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है युवाओं की, कैसे, क्या उद्देश्य है इसका? पहले तो मैं ये बता दूँ कि पूरे भारत में 100 के करीब अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें BHU का यही एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर है जिसको मोदी जी ने खुद अपने हाथों से इनॉग्रेट किया है 2018 में। उसके बाद से हम लोग अपना जर्नी किया, अब 6 साल हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी अपने आइडिया लेके आए और उस आइडिया को अगर बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उनको मदद करके बिज़नेस प्रपोजिशन में कैसे अलाइन करना है उसके लिए मदद करते हैं, जिसमें मेंटरशिप होता है, जिसमें लैब टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाना होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ले आना होता है। वहाँ तक ले जाके फिर जहाँ पे फंडिंग हो सकता है उनको हम आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि इन जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि वो भी एक कॉम्पिटिटिव चीज़ है पूरे भारत के लिए, तो वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और वहाँ पे जो पास हो जाएगा स्क्रीनिंग में तो उनको फंडिंग मिलने का चांसेस रहता है। अच्छा। जिसमें आज के डेट में अगर देखेंगे तो भारत सरकार ने काफ़ी काम किया है इसमें, और मैं मानता हूँ कि एक UP के स्टार्टअप को अगर फंड एज सच अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो 30-40 लाख तो गवर्नमेंट ही दे रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। जैसे UP स्टार्टअप 15 लाख के करीब दे रहे हैं, MSME 15 लाख के करीब दे रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया 20 लाख से 25 लाख के बीच में दे रहे हैं। तो अगर खाली इस 3 बॉडी को ही ले लें तो अराउंड 50 लाख के करीब स्टार्टअप्स को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि 50 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है एक स्टार्टिंग में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका बिजनेस एस्टैब्लिश करने का, जिससे उनका एक रास्ता खुल जाएगा अपना और अपना फैमिली का, और साथ में 5 से 10 फैमिली को भी वो सपोर्ट करे नौकरी देते हुए। सर, तो जैसे मान लीजिए जो बच्चे जिनके पास आइडिया है किसी भी उसको स्टार्ट करने के लिए, तो वो उनको कैसे पता चलेगा, वो मतलब यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करें, कैसे सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होंगी? अभी हम लोगों के वेबसाइट पे एक गूगल फॉर्म रहता है, उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या पहले से हमें जानता हो तो हमारे ईमेल ID पे वो अपना आइडिया के बारे में PPT के तौर पे 5 से 6 स्लाइड में बता दें, तो हमें एक अंदाज़ मिल जाता है कि बच्चे उस पर काम किए हैं कि नहीं किए हैं, आइडिया अच्छा है, मार्केट में जाएंगे तो उसका मार्केटिंग हो सकता है कि नहीं। तो उस हिसाब से एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें बच्चों को बुलाया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, और एक इवैल्यूएशन कमेटी रहता है जिसमें एक्सपर्ट्स रहते हैं। उन्होंने एरियाज से, जैसे एग्रीकल्चर से आइडिया आया है तो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट रहेंगे। वो इवैल्यूएट करके फिर हमें बताते हैं कि हाँ ये आइडिया आगे जाके कन्वर्ट हो सकता है बिजनेस में। तो जिनका नहीं हो पाता है, जो और भी प्रिलिमिनरी स्टेज में रहता है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप प्री इंक्यूबेशन में आ जाइए, जिससे
आप कंटिन्यूस मेंटरिंग मिलता रहेगा और उसको एक स्टेज तक ले जाएं कि हाँ अब आइडिया को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और मार्केट में ले जा सकते हैं, तब इंक्यूबेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और इंक्यूबेशन में कन्वर्ट होने का एक मकसद और भी है हम लोगों का कि आज के डेट में आप देखेंगे कि बहुत सारे बिजनेसेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चला जाता है। हमें पता ही नहीं है कि बिजनेस हो रहा है कि नहीं, वो रजिस्टर नहीं हुआ है। तो इसमें हम लोग या तो LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत रजिस्टर कराते हैं ताकि गवर्नमेंट के डेटाबेस भी सही बने और टैक्स के हिसाब से भी अच्छे हो और बिजनेस में जो जो फैसिलिटी मिलना है वो उद्यमी को मिलता रहे, जैसे कि बैंक का लोन हो, कोई भी हो। पेपर जब तक सही नहीं होगा उनको मिलेगा नहीं, भले ही वो काम कर रहे थे। तो इसलिए एक फॉर्मल प्रोसेस में ले आना भी हमारा मकसद है, जिससे ये होगा। तो बिजनेस जब रजिस्टर हो जाएगा तो अपने आप उसका एक आइडेंटिटी बन जाता है। फिर उसके बेसिस पे फंड के लिए बात करेंगे, उसके बाद फिर मार्केटिंग टाई-अप्स के लिए बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने केरला स्टेट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज से टाई-अप किया है, जिसमें हमारे 8 इनक्यूबेटर्स, 8 स्टार्टअप्स ने उनके साथ MOU करके साउथ में उनका प्रोडक्ट मार्केटिंग करने का काम वो लोग करेंगे। तो एक सपोर्ट इस तरीके से मिल जाता है। एक मतलब ये पूरा एक फॉर्मेट, जैसे लोग अलग अलग जगह जाएंगे तो यहाँ पे उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन और गाइडेंस जो है वो, मेंटरशिप जो है वो मिलती है। और सर मान लीजिए जैसे जिनका आइडिया उस हिसाब से नहीं हो पाया है या पिच नहीं हो पाया, तो फिर उनको कैसे हेल्प मिलती है, वो कैसे आगे बढ़ते हैं? फिर उनको बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है ताकि उस पर काम करके वो वापस आ जाए। अच्छा। क्योंकि जो मेरे मन में जो चल रहा है, हो सकता है कि मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। तो बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग टीम को कैसे बिल्ड करें। तो उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, टीम बिल्डिंग और ग्रुप में अंतर क्या है जी। ठीक है। तो अपने अपने एक्सपर्टाइज मदद करेगा। तो एग्रीकल्चर का है तो हम कोशिश करेंगे कि उनके टीम में एक एग्रीकल्चर जानने वाला लड़का हो या फार्मर हो, जिससे सही में वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो। तो इसलिए वो टीम बनाना बहुत बड़ा दिक्कत है। तो वी हेल्प देम इन फॉर्मिंग टीम्स। और हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि सबका इंडिविजुअल बिजनेस चल रहा है, लेकिन आपस में भी जहाँ पे मदद होने के चांसेस होता है तो वो अपना आप टीम बन जाता है। तो एक उस तरीके का माहौल भी बनता है। तो जिनके पास आइडिया है लेकिन वो फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो उनको समझाते हैं और अपना टीम बनाने की कोशिश करेंगे। वो नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ जो उस एरिया से रिलेटेड होंगे उनके साथ टाई अप करा के हम शुरुआत कर देते हैं और फिर रिफाइन करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये है सर। यहाँ पे जितने भी मतलब बच्चे हैं और जो भी यूथ की कैटेगरी से भी जो ऊपर जो लोग आते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है और किस तरीके से आगे बढ़ना है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशंस जो है वो यहाँ से प्रोवाइड हो रही है। सर आप पढ़ाते भी हैं, क्लासेस बच्चों के लेते हैं, तो जैसे कि जो लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं या उस तरीके से आ रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ सेपरेट क्लासेस वगैरह भी चलती है? यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। हम लोगों ने टाई अप किया है वाधवानी फाउंडेशन से। अच्छा। पता नहीं मैं नाम ले सकता हूँ कि नहीं, बट स्टिल वी हैव अ टाई अप विद देम एंड वी हैव अ कोर्स ऑफ अराउंड 10 मंथ्स जिसका पूरा मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे आते हैं, बिजनेस क्या है उनको आइडिया नहीं होगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगा लेकिन बिजनेस क्या है जानकारी नहीं होगा। तो बिजनेस समझने के लिए कुछ छोटा छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा के अलग अलग फंक्शनल एरियाज में उनको ये बताते हैं कि अब आपका रिसर्च से निकल के आपको मार्केट में जाना है, उसके लिए आपका पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, आपको किस किस चीज़ों को ध्यान रखना है, बजट कैसे प्रिपेयर करना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे रीड करना है। तो बहुत सी मार्केटिंग का एस्पेक्ट आता है, इन एक्सपोर्ट के लिए क्या करना है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए क्या करना है। तो ये सब बिजनेस रिलेटेड चीज़ें होंगे जिसका भी बीच बीच में ट्रेनिंग करते रहेंगे ताकि 2 साल के बाद वो प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस को भी अच्छे से चला पाए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने सर प्रोवाइड करी। उम्मीद है काफ़ी लोग जो जुड़ना चाह रहे होंगे और जो समझना चाह रहे होंगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें, अपने आइडियाज़ को कैसे हम एक
लाइन में अलाइन करें, कहाँ से हमें गाइडेंस मिलेगी, तो AIC ये जो प्लेटफॉर्म है ये सबसे बेस्ट है। और आप यहाँ पर आके अपने जो भी चीज़ें आपको दिक्कतें आ रही हैं या कैसे स्टार्ट करना है वो यहाँ पे आके समझ सकते हैं। एक मेंटरशिप जो है वो सर खुद प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटीज़ जो है वो दी जा रही हैं। सर आपका थोड़ा सा परिचय आप दे दीजिए। मैं डॉक्टर नंदलाल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल और प्लस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी है हमारा एक्सपीरियंस, उसको मैं यहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे कि एक BIC इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। BIC है भारत इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 और ये 18 से 19 सितंबर को 2 दिन का ये प्रोग्राम है। 18 सितंबर को मेरा फाउंडेशन डे भी है हमारे अटल इंक्यूबेशन सेंटर महामानव फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये रन कर रहा है। और जनरली हर साल हम लोग कोई ना कोई एक कॉन्फ्रेंस या सेमिनार कॉन्क्लेव कुछ करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में अब की बार हम लोगों ने भारत इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है और उसके लिए इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स जितने भी हैं और उसमें स्टार्टअप, इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटी, इन्वेस्टर्स और इवन जो इनक्यूबेटी अपना स्टॉल लगाएंगे उनके लिए भी फैसिलिटीज़ रखा है। और डिफरेंट आइडिया रखने वालों को उनको पिच करने का भी मौका मिलेगा कि वो अपना, इसके बाद इन्वेस्टर भी वहाँ बैठे रहेंगे। अगर उनका आइडिया उनको बेटर लगा तो वो उनको कुछ फंडिंग कर सकते हैं फाइनेंशियली, हाँ, इसलिए इन्वेस्टर को भी इनवाइट करेंगे। और हम उसी प्रकार इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये मतलब होप करते हैं कि हम लोग इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। जी, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम जो है वो उम्मीद करते हैं किस तरीके से सफल हो और जितने भी स्टार्टअप्स जो कि है और आना चाह रहे हैं तो वो सारे ज्वाइन हो ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ इस इवेंट का हिस्सा बने। सर जैसे अभी आज के टाइम पे यूथ को और जो अभी आने वाले बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है वो हम लोग जो है सोचते हैं नौकरी या इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसके पीछे मतलब लगना चाहते हैं, एक जैसे एक कोई चीज़ शुरू होती है तो भीड़ का हिस्सा बनते जाते हैं, तो हम कैसे जो है वो थोड़ा सा अलग अपने लिए सोचें और सोसाइटी के लिए हम कंट्रीब्यूट करें, स्टार्टअप के इस लेन में कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि मेरा हमेशा यही बोलना है कि अपने इंटरेस्ट को देखो, दूसरों के लिए काम मत करो। पढ़ाई भी जो करते हैं अपने इंटरेस्ट फोकस एरिया में होना चाहिए, तभी आप एंजॉय करके करेंगे। अगर मेरे पेरेंट्स अगर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं और मैं नहीं बनना चाहता हूँ तो भले बन जाऊँ, लेकिन मैं उस खुशी से काम नहीं कर पाऊँ। तो बच्चों को पहली चीज़ ये है कि अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आज के डेट में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स कम होते जा रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि अगले 10 साल में सैलरीड क्लास ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकता है। उस केस में आप जब काम करेंगे और खुशी से करेंगे, 10 से 5 करेंगे या अपने हिसाब से करेंगे, बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, आपके आइडिया को आप प्रमोट कर सकते हैं। आप किसी के अंडर नौकरी करते हैं तो आपके पास आइडिया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो माने कि मेरा आइडिया अच्छा है, तो वहाँ पे एक हायरार्की वाला चीज़ आ जाता है। तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस है अपने आइडिया को ये करने के लिए। और दूसरा, जब आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं तो उसका जो खुशी है वो दूसरा है, जो नौकरी में नहीं मिल सकता है। और मैं देख रहा हूँ कि पूर्वांचल और ईस्टर्न बिहार में, वेस्टर्न बिहार में काफ़ी चेंज आ चुका है पिछले 5-6 साल में, जहाँ पे ये देखते थे कि पहले डिफेंस में जा रहे थे, आर्मी में जाके ज्वाइन करते थे या रेलवेज़ के लिए बहुत करते हैं, तो आज के डेट में वही बच्चे आके बोल रहे हैं कि हम अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी और वो खुद अपना सपने को साकार कर सके। सबसे ज़्यादा सर किस सेक्टर में आपको लगता है कि स्टार्टअप्स के आइडियाज़ आ रहे हैं?
यहाँ के बेसिस पे एग्रीकल्चर पे काफ़ी आ रहा है, क्योंकि इस बेल्ट एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज के डेट में हमारे पास सभी स्ट्रीम से स्टार्टअप है, और मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि डिफेंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है, और बनारस को हम ऐसा हब बना सकते हैं, क्योंकि डिफेंस ओपन हो चुका है प्राइवेट कंपनी में, और काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है DRDO के और गवर्नमेंट के साइड से। तो मुझे लग रहा है छोटे बच्चे जो है वो इतना पोटेंशियल है उसमें कि वो उस पर भी काम कर सकते हैं। तो मैं ये 2-3 एरियाज़ जिसमें देख रहा हूँ कि काफ़ी आ रहे हैं बच्चे, और इस पे उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करके हम चले जी, क्योंकि लॉन्ग रन में हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छा बनाना है, तभी इकोनॉमी सस्टेन कर पाएगा। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी जो है वो शॉर्ट रन में अच्छा है, सर्विस हर चीज़ में चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है कि सर्विस के बिना नहीं चल पाएगा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, सर्विस अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में उतरे और अपना प्रोडक्ट को पहुँचाए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये अभी हमारी बात हो रही थी प्रोफेसर PV राजीव सर से और नंदलाल सर से। उम्मीद करते हैं कि आप जो भी जानकारी जानना चाह रहे होंगे, या अगर कोई भी छोटी बड़ी डिटेल्स अगर आपको जाननी होगी तो वो अब आपको समझ में आ चुकी होगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे आने के लिए, और किस तरीके से जो अपने आइडिया को आप उसको और बड़ा बना सकते हैं और अपने स्टार्टअप को सफल बना सकते हैं। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। मेरा नाम है स्निग्ध अग्रवाल। धन्यवाद।